दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कैरेना सांसद इकरा हसन के लिए एक नई बात की जा रही है। इकरा हसन की पॉपुलर को कम करने का एक बड़ा प्लान हो रहा है। कोई तो है जो नहीं चाहता है कि इकरा हसन की प्रसिद्धि हाई रहे। सवालों के जरिए उनकी छवि को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। कैरेना सांसद इकरा हसन की पॉपुलर इस वक्त काफ़ी हाई है। हर कोई इनकी कई बातों को गंभीरता से लेता है, उनके दावों को तथ्यात्मक मानता है। अब लगता है उनकी यही प्रसिद्धि कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। कोई तो है दोस्तों कि इकरा हसन की पॉपुलर को मुस्लिम समाज के बीच कम करने का प्लान बना रहा है। जिस इकरा हसन के बोल पर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष तारीफों के पुल बांधते नहीं थकता, उसी इकरा हसन के पीछे चंद लोग पड़ गए। एक ऐसे विवाद में उन्हें घसीटा जा रहा है, घसीटने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें इकरा हसन का दूर दूर तक नाता नहीं। जब से संसद का सत्र खत्म हुआ तब से इकरा हसन अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए पसीना बहा रही हैं। कभी थाने जाती हैं, कभी प्रशासन से मिलती हैं, कभी लोगों के बीच होती हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर इकरा हसन संसद सत्र से मिली छुट्टी का इस्तेमाल बाहर घूमने के लिए नहीं बल्कि अपने क्षेत्र में रहकर अपने लोगों के लिए कर रही है। इतना सब करने के बाद जब इकरा हसन की प्रसिद्धि के खिलाफ चंद लोग अगर सवाल उठाने लगते हैं तो उसे ऐसा लगता है हो ना हो किसी के इशारे पर तो ये हो रहा है। कोई तो है जो नहीं चाहता है कि इकरा हसन की पॉपुलर बनी रहे। अब सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इकरा हसन के खिलाफ ऐसा ही माहौल बनाया। इकरा हसन जब कहती हैं कैरेना में उनकी जीत में हिंदू वोटर्स का अहम रोल रहा है, तो ये यूजर इकरा हसन के इस दावे पर सवाल उठाता है। योगी सरकार की ओर से जो एनकाउंटर के आंकड़े पेश किए गए उसमें जिस तरह से 64 मुस्लिमों का एनकाउंटर किया गया, यह यूजर कहता है इकरा हसन खामोश क्यों है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बदले मुस्लिमों पर अत्याचार क्यों नहीं कहती। अंसार इमरान यसआर नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने यह सवाल उठाकर इकरा हसन के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया। इस यूजर ने लिखा, कैरेना से सांसद लोकसभा असल में 2 जिलों को मिलाकर के बनाई गई एक लोकसभा सीट है जिसमें सहारनपुर के नौकर और गंगोह विधानसभा सीट शामिल है, जिसके साथ साथ शामली जिले के कैरेना थाना भवन और शामली विधानसभा भी इसका हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाए गए पलायन के नैरेटिव की वजह से कैरेना बहुत लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। जहां 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी इसी सीट पर आसानी से जीत चुकी है, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 5,28,013 वोट हासिल करने के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी को 69,116 वोटों के मार्जिन के साथ चुनावी मैदान में पटकनी दी। अब थोड़ा सा इस आंकड़े को गहराई से डिकोड करते हैं कि आखिर इकरा हसन के समुदाय के मेजोरिटी वोटों की वजह से चुनावी मैदान में विजय रही। सवाल इसलिए भी अहम है दोस्तों क्योंकि यह बात राजनीतिक मंडी में व्यापक रूप फैला रही है कि इकरा हसन केवल मुसलमान वोटों से चुनाव नहीं जीती हैं। यही नहीं, इस शख्स ने इसके पीछे आंकड़ा भी दिया। इस लोकसभा सीट का जातीय समीकरण यह है कि इस सीट पर सबसे निर्णायक मतदाता मुस्लिम समुदाय है। आंकड़ों के हिसाब से लगभग 7 लाख मतदाता मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं, जिसमें मुस्लिम गुज्जर प्रमुख हैं। इसके अलावा दलित, हिंदू, गुज्जर, कैसियप और जाट वोटर भी इस सीट पर प्रभावशाली हैं। इस सीट पर लगभग 17 लाख से कुछ ज्यादा कुल मतदाता हैं, जिनमें से 10,76,557 मतदाताओं ने 2024 के लोकसभा में मतदान किया था। अब यहाँ याद रखिए, इस 10 लाख से अधिक के मतदान में से 5,28,013 वोट इकरा हसन को मिले। अगर इस सीट के औसत मतदान के बराबर ही मुस्लिम मतदान को भी जोड़ लिया जाए तो लगभग 4,50,000 मुस्लिम मतदाताओं ने इस मतदान में भाग लिया। लगभग 4 लाख मुसलमानों ने एक मुश्त इकरा हसन को वोट किया। अब आप बताओ कि जिस मुस्लिम समाज ने बिना किंतु परंतु के एक तरफा इकरा हसन को सपोर्ट देकर
सपोर्ट दे करके, वोट दे करके जिताया, वहीं मुसलमानों के सबसे ज्वलन मुद्दे बुलडोजर, विध्वंस और फर्जी इनकाउंटर पर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अब इनको कौन समझाए कि इकरा हसन जिस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से नाता रखती हैं, उनके सर्वे सर्वा यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव फर्जी इनकाउंटर हो या मुसलमानों का उत्पीड़न हो खुलकर बोल रहे हैं, तो क्या इन्हें भी बोलना जरूरी है? जहां इकरा हसन को मुस्लिम हितों की बात करनी होती है, तथ्यों के साथ हर मंच पर अपनी बात रखती आई हैं, फिर चाहे वक्फ बोर्ड हो या वक्फ बिल हो या 3 तलाक जैसे मुद्दे, इकरा हसन खुलकर सरकार के खिलाफ बोली है। इस शख्स ने इकरा हसन के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया, मुस्लिम समाज के लोग धीरे धीरे इसकी बातों पर हामी भर रहे हैं। हालांकि इसे प्रोपेगेंडा करता था। एक ही झूठ को बार बार कहा जाए, 100 बार कहा जाए तो वो सच हो जाता है। इकरा हसन को ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर जवाब देना चाहिए जो उनके खिलाफ इस तरह का माहौल बना रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या सवाल आ रहा है? आपके मन में जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।